नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय की मांग करने वाले पूरे देश को आज के दिन का इंतजार था कि 18 जून को दिशा के मामले की सुनवाई होनी है। मामला क्या है? मामला है दिशा की हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और इन सभी आरोपियों की कस्टोडियल इंक्वायरी करना, कस्टडी में लेकर जांच पड़ताल करना। इसको लेकर के सुनवाई की तारीख आज मुकर्रर थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, सुनवाई आज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई सुनवाई? इसलिए सुनवाई नहीं हुई कि वो 18 जून को मेंशन होने के बाद कोर्ट के मैटर में जो शेड्यूल होना चाहिए उसमें ये शेड्यूल ही नहीं हुआ। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुंबई हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की है। रजिस्ट्रार मुंबई हाई कोर्ट ही जाकर के ये बात बताएंगे, साबित करेंगे। फिर ये बात क्यों नहीं बताई गई? क्यों नहीं मैटर लगा? मैटर बोर्ड पर था ही नहीं। जब मैटर बोर्ड पे नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और माननीय नीलेश ओझा की टीम के वकील, एडवोकेट जाने माने वकील है तनवीर निजाम, उन्होंने अर्जेंटली मैटर को सुनने के लिए अर्जी दी एएस गडकरी, माननीय जस्टिस एएस गडकरी की अदालत में कि मिलॉर्ड, आज की तारीख मुकर्रर थी दिशा के हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर के और कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड को लेकर के। मिलॉर्ड ने पिछले जस्टिस कोतवाल जी ने 18 जून की तारीख कहा था और अविलंब सुनने की बात की थी। उस वक्त वैकेशन चल रहा था। यह भी कहा था कि 18 जून के पहले भी सुनवाई हो सकती है। उस दौरान तो सुनवाई हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुई। लेकिन ये 18 जून की भी जो तारीख थी उस पर ये मैटर कोर्ट में आया ही नहीं। एडवोकेट तनवीर निजाम ने अर्जी लगाई और कहा कि ये सरासर अन्याय है। आप अविलंब रजिस्ट्री को आदेश करें कि इस मैटर की सुनवाई अविलंब हो। फिर जस्टिस एएस गडकरी ने यह आदेश दिया कि रजिस्ट्री को कि अविलंब कोई डेट इन्हें मुकर्रर करें 2 सप्ताह के अंदर। लेकिन ये फिर 2 सप्ताह तक चला गया। अब मित्रों, ये यूं ही नहीं हो रहा है। 30 अप्रैल के बाद 18 जून की तारीख पड़ी थी। लगभग 1.25 महीने बीत जाने के बाद, 1.5 महीने बीत जाने के बाद, 1.5 महीने के बाद ये तारीख लगी थी। सरकार को तब जस्टिस कोतवाल जी ने आदेश दिया था कि आप 4 सप्ताह के भीतर अपना रिप्लाई फाइल करो। 4 सप्ताह 28 मई को खत्म हो गया। 30 अप्रैल के बाद 28 मई के बाद आज ये ऑलमोस्ट चौथे सप्ताह में आप आ गए। 3 सप्ताह तो खत्म ही हो गया। 3 सप्ताह के खत्म होने के बाद तारीख थी और वो तारीख जिसमें कि दिशा की हत्या को लेकर के गंभीर सुनवाई होने वाली थी, बहुत ही मामला संगीन है क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसकी सुनवाई होने वाली थी। यह सुनवाई मैटर पर ही नहीं आया, बोर्ड पर ही नहीं आया। किसने नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? अब पता चला है कि जो सुनवाई जस्टिस कोतवाल जी को करनी थी, वो जस्टिस कोतवाल जी के पास अब ये मैटर है ही नहीं, किसी और बेंच को चला गया है। किस बेंच को गया है ये भी पता नहीं है। जस्टिस कोतवाल जी का जो पूरा स्टेटमेंट था 30 अप्रैल को, वो बहुत ही कड़क स्टेटमेंट था। मामला ऐसा लग रहा था कि किसी को सुनने वाले नहीं है जस्टिस कोतवाल। 2 बार इंटरवेंशन करने की कोशिश हुई
जो दूसरी पार्टी थी उसकी तरफ से, दोनों बार उन्होंने उनको मना कर दिया। और सरकारी वकील को कहा कि, जब सरकारी वकील ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है, तो जस्टिस कोतवाल ने कहा, अरे कौन सी एसआईटी, क्या जांच कर रही है, किस एफआईआर के तहत जांच कर रही है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तहत जांच कर रही है। जस्टिस कोतवाल ने कहा, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का मामला तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि तभी तो एसआईटी गठित हुई। फिर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की कैसे आप जांच कर रहे हैं? उसके तहत क्यों जांच कर रहे हैं? क्या मतलब हुआ इसका? भाई एसआईटी गठन करने का आधार क्या है? आपने क्यों एसआईटी गठित किया? इनके पास कोई जवाब नहीं था। एसआईटी गठित करने के पीछे का आधार यही था कि सरकार ने कहा कि हमारे पास कुछ फ्रेश एविडेंस हाथ लगे हैं, और इसीलिए जो दिशा की जो इंक्वायरी मुंबई पुलिस ने की, जो क्लोज कर दिया इंक्वायरी करने के बाद, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कह करके उसको क्लोज कर दिया, एक्सीडेंटल डेथ कह करके अपना रिपोर्ट बना दी इंक्वायरी की, और उसके बाद उस मैटर को क्लोज कर दिया। तब फिर सरकार जब 2022 में सरकार बनी इनकी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, और होम मिनिस्टर बने फडणवीस साहब, तो उन्होंने एसआईटी का गठन किया। जब हाय तौबा मची तो 2022 में, और एसआईटी के गठन करने के बाद एसआईटी घूमती रही। एसआईटी का न कोई ऑफिसर बना, कुछ नहीं बना। 2023 में जब पीआईएल फाइल हुआ, उसके बाद जाकर के फिर जब हाय तौबा मची, तब उन्होंने एसआईटी के ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया। 12 महीने एसआईटी कौन है, क्या है, उसका कोई अता पता नहीं रहा। ये ऐसे तो सरकार चलती है, ऐसे सरकार चल रही है। 12 महीने तक एसआईटी में कौन कौन लोग शामिल है, इसकी घोषणा ही नहीं हुई। बस खाली ये घोषणा हो गई कि एसआईटी जांच करेगी, और उस एसआईटी के जांच करने के पीछे आधार दिया गया कि भाई इसमें कुछ फ्रेश एविडेंस सामने आए हैं, और उसकी अवहेलना सरकार नहीं कर सकती है, उसकी जांच होनी ही चाहिए। तो एसआईटी का अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट के 12 महीने के बाद 3 ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ 2023 में। अब 2023 के बाद 2024 बीत गया, 2025 का 6 महीना गुजर गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब 2025 के अप्रैल माह में 30 तारीख को अदालत ने पकड़ा, इनका कॉलर पकड़ा सीधा, और कहा कि भाई क्या कर रहे हो? तो कहा कि हम सब जांच कर रहे हैं। कि किस चीज की जांच कर रहे हैं? तो कुछ किसके तहत जांच कर रहे हैं यही पता नहीं है। कोतवाल साहब नाराज हुए, उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, नाउ यू हैव टू फाइल रिप्लाई। अब जो रिप्लाई फाइल करेंगे, तो किसका रिप्लाई फाइल करेंगे? तो इधर तो 700 पेज का कंप्लेन है, 700 पेज को पढ़िए आप। अब जाइए साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं वो लेकर के जाएंगे चीफ सेक्रेटरी के पास। चीफ सेक्रेटरी अब कहेंगे कि साहब हमको तो अब मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी, डीजीपी से बात करनी पड़ेगी, मालवनी पुलिस स्टेशन से बात करनी पड़ेगी, क्या हुआ नहीं हुआ सबके बारे में पता करके हम रिप्लाई फाइल करेंगे। जाहिर है ये एक 4 सप्ताह में नहीं होना था। 4 सप्ताह में रिप्लाई फाइल नहीं हुआ 4 सप्ताह में रिप्लाई फाइल। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, इसकी सुनवाई कौन करेगा? कोई सुनने वाला नहीं, कोई माय बाप नहीं, कुछ नहीं हुआ। 18 जून को मैटर था, कोई नहीं, कौन सुनेगा? 18 जून को मैटर सुनना था। 18 जून को सरकार को कायदे से रिप्लाई के साथ आ जाना चाहिए था। मैटर ही नहीं आया कोर्ट में। ऐसे चल रहा है हमारा देश, ऐसे चलेगा हमारा देश। 28 मई तक रिप्लाई फाइल करना था 4 सप्ताह के अंदर। वो 4 सप्ताह तो साहब बीत गया। उसके बाद अगला 3 सप्ताह में सुनवाई होनी थी, सुनवाई ही नहीं हुई, टल गई। कौन टाला? किसने टाला? किसके इशारे पर टला? कैसे हुआ? मिलॉर्ड से आज मैं जानना चाहता हूं। अब पता चल रहा है कि ये जो केस जस्टिस कोतवाल जी के पास था, अब ये पूरा केस जस्टिस कोतवाल जी के बेंच से दूसरे बेंच में चला गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेंच कोई खराब और अच्छा है, लेकिन जस्टिस कोतवाल के बेंच के पास ये केस क्यों नहीं है? जो बाकी बेंच है उनके पास भी होने में कोई आपत्ति नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया से सुनेंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं है। हमें इसलिए शक नहीं है क्योंकि हमने इसमें शक रहने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। ध्यान रहे,
मिलॉट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मिलॉट के लिए सिर्फ इतना ही गुंजाइश है कि छुट्टी पर चले जाएं, केस को ट्रांसफर कर दें, इधर लटका दें, उधर अटका दें, उधर भटका दें, ये कर सकते हैं मिलॉट। और ये मुझे कहने का पूरा प्राकृतिक अधिकार है। मैं मिलॉट की कोई अवहेलना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मिलॉट भी जानते हैं ये तारीख पर तारीख तो बड़ा प्रचलित किस्सा है, फिल्में बन गई इसके ऊपर। तो तारीख पर तारीख मिलॉट तो दे ही सकते हैं, रजिस्ट्री तो घुमा फिरा ही सकता है, रजिस्ट्री तो कह ही सकता है कि दिशा के बलात्कार, दिशा के हीनियस अपराध, हत्या, बलात्कार के बाद हत्या कोई मामूली घटना है, बहुत मामूली घटना है, इसकी सुनवाई से ज्यादा हमें सुनवाई किस बात की है? कोई टेंडर कहीं जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उसको सुनेंगे साहब? ये कोई बहुत मामूली घटना है, ये तो होते रहती है, बिल्कुल होते रहती है। और आप सभी के चरित्रों के, आप सभी के व्यवहार की वजह से ऐसा होता ही रहेगा। हमारे देश की बेटियां असुरक्षित बनती ही रहेगी। मिलॉर्ड, आप लोगों के ही व्यवहार से हमारे देश की बेटियां बलात्कार की शिकार होती रहेगी, उसके बाद मौत के घाट उतारी जाती रहेंगी, लेकिन आपके कान पर कुछ नहीं होगा, आपके कान पर जू नहीं रेंगेगा। आप इसी तरीके से 4 सप्ताह बीतने के बाद भी कोई सुओ मोटो नहीं लेंगे सरकार के खिलाफ, और आप इसी तरीके से 18 जून की तारीख आने के बाद भी उस मैटर को हियरिंग के लिए भी नहीं लेंगे, और आप इसी तरीके से फिर जब आपके पास अर्जी लगाई जाएगी तो आप कहेंगे कि अविलंब इनको डेट दे दीजिए, 2 सप्ताह के अंदर दे दीजिए या 2 सप्ताह के बाद का डेट दे दीजिए। आप ये कह देंगे, अपनी इतिश्री कर देंगे, क्योंकि आप यही कह सकते हैं तारीख नहीं मिली तो तारीख दे देते हैं, फिर जब नई तारीख आएगी फिर नहीं मिली, नई तारीख ले लीजिए साहब। ये तारीख देते रहने का आपका जो काम है, ये अनवरत मिलॉट जारी रहना चाहिए। जारी रखिए, आप जारी रखिए, लेकिन ये तारीख तब तक आप देते रहेंगे जब तक आपको दिलवाने के लिए कोई कहता रहेगा। और क्यों नहीं आपके ऊपर यह आरोप लगाया जाए, क्यों नहीं मुंबई हाई कोर्ट के ऊपर यह आरोप लगाया जाए कि मुंबई हाई कोर्ट संगीन रूप से, मुंबई हाई कोर्ट इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मुंबई हाई कोर्ट को, और मुंबई हाई कोर्ट तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दे रही है, और मुंबई हाई कोर्ट किसी के इशारे पर यह तारीख पर तारीख दे रही है। क्यों नहीं कहा जाए, क्यों नहीं मुंबई हाई कोर्ट पर यह आरोप लगाया जाए, क्यों नहीं यह पूछा जाए मुंबई हाई कोर्ट से कि जब 4 सप्ताह बीत गया है तो आपने सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? जब 4 सप्ताह बीत गया, और इसमें कोई छोटे लोग शामिल नहीं है, मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा शामिल है, पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है, मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर शामिल है, मुंबई का निवर्तमान पुलिस कमिश्नर शामिल है, मुंबई का एक करप्ट पुलिस अधिकारी शामिल है, फिर भी आपको यह मामला बहुत साधारण लग रहा है। न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, न्याय हो, इससे भी जरूरी है न्याय होता हुआ दिखना चाहिए मिलॉर्ड। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मुंबई हाई कोर्ट पर यह आरोप लगाता हूं कि मुंबई हाई कोर्ट इस केस को भटका रही है, अटका रही है, उसे न्याय की दिशा में नहीं ले जा रही है। और इस आरोप को लगाने से आप मुझे नहीं रोक सकते, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। वरना आप जवाब दीजिए कि 4 सप्ताह का आपने वक्त दिया था, और 4 सप्ताह बीत गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ या नहीं हुआ, सरकार कोई रिप्लाई फाइल की या नहीं की, सरकार ने एफआईआर फाइल किया नहीं किया, सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, आपके आदेश के बाद भी नहीं किया, आपके गुस्से के बाद भी नहीं किया, जस्टिस कोतवाल के गुस्से के बाद कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए, रिटन रिप्लाई फाइल कीजिए, उसके बाद भी वो सरकार, उसकी पुलिस कोई काम नहीं किया। वो सरकार कान में तेल देकर के बैठी हुई है, मुंबई का पुलिस कमिश्नर मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये किसकी अवहेलना हो रही है? सरेआम रात दिन के उजाले में न्यायालय का अपमान हो रहा है, न्याय के मंदिर का अपमान हो रहा है, और हमारे न्याय के मंदिर के पुजारी उस अपमान को होता हुआ देख रहे हैं। फिर क्यों ना आपके ऊपर यह आरोप लगाएं कि आप मंदिर में ठीक से पूजा नहीं कर रहे हैं।
आप उस मंदिर को मंदिर नहीं रहने दे रहे हैं मिलॉर्ड। क्यों ना आपके ऊपर यह आरोप लगाया जाए, आरोप लगाना ही पड़ेगा। और पूरी जिम्मेदारी के साथ क्यूबाइड नेटवर्क की आरोप लगा रहा है कि मुंबई हाईकोर्ट पूरी तरह से जिम्मेदार है दिशा के पिता को न्याय नहीं मिलने के लिए। आप तारीख पर तारीख देते जाएंगे। इसके पहले 1 साल तक पीआईएल की हियरिंग नहीं होने दी आपने, और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उनके पास यह मामला पड़ा रहा। पीआईएल की हियरिंग आपने होने नहीं दी। 1.25 साल तक, जब तक वो चीफ जस्टिस रहे मुंबई हाईकोर्ट के, आपने पीआईएल की तारीख नहीं लगनी थी। आपको कह दें कि आप निष्पक्ष है, किस आधार पर कहें कि आप निष्पक्ष है, आप ही बताएं। पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई, दूसरे चीफ जस्टिस आए आलोक राधे जी, वो सुने, और सुनने के बाद फिर कहां गायब हो गए, गायब हो गए। अब सतीश साल्यान खुद आ गए, पीड़ित के पिता आ गए, पीड़ित के पिता अर्जी लेकर के पुलिस मुख्यालय पहुंचे, पुलिस वाले मिलने से मना कर दिया। चल क्या रहा है इस देश में? आप सबने क्या समझा है कि देश ऐसे चलेगा? क्योंकि आपके पास अधिकार है तारीख देने की, आप तारीख दे देंगे, और उस गुंडे पुलिस वाले को अधिकार है रजिस्टर नहीं करने के लिए, तो रजिस्टर नहीं करेगा। अपनी वर्दी का बेजा इस्तेमाल करेगा। लोगों को न्याय देना, लोगों को न्याय के प्रति आकर्षित करना, न्याय के बारे में बताना, लोगों की रक्षा करना, यह वर्दी की निशानी है। यह वर्दी की निशानी नहीं है कि जो अन्यायी है उसके साथ आप खड़े हो जाएं। एक पिता दर-दर भटक रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है, अदालत कह रही है कि रिप्लाई फाइल करो, रिप्लाई फाइल नहीं कर रहा है, और आप तारीख दे रहे हैं। आपने इस देश को पूरी तरह से बनाना रिपब्लिक में तब्दील कर दिया है, और आपको यह आरोप अपने माथे पर लेना ही पड़ेगा। और क्यूबाइड नेटवर्क आपके ऊपर यह आरोप मढ़ रहा है कि आप जस्टिस के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े बनकर के खड़े हैं। जिसे न्याय देने का अधिकार है वही अन्याय कर रहा है। यह मैं सीधा सीधा मुंबई हाईकोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहा हूं मुंबई हाईकोर्ट के ऊपर। 1.25 साल तक आपने पीआईएल की हियरिंग नहीं होने दी। दूसरे जज आए, हियरिंग की, उसके बाद गायब। सतीश साल्यान भटक रहे हैं। आपका आदेश हुआ है, आपके आदेश की तामील सरकार नहीं कर रही है, आप सो मोटो नहीं ले रहे हैं। 18 जून की हियरिंग थी, आज की वो हियरिंग 2 सप्ताह बाद। क्या चाहते हैं आप? दिशा के पिता बार बार आके कह रहे हैं कि उनकी जान पर खतरा है। मैं आपके सामने कई बार कह चुका हूं कि मेरी जान को खतरा है। हमारे वकील साहब ने आपसे अर्जी लगाई हुई है कि उनकी जान को खतरा है। आप क्या चाहते हैं? सबकी बलि लेना चाहते हैं आप? सबको चाहते हैं कि आप सब रास्ते से हट जाए, कोई इस मुद्दे को उठाए ही नहीं, सब बंद हो जाए, इतने दिन तक लटकाएं कि वो खुद ही चुप हो जाएगा, या खुद कोई रास्ते से हट जाएगा, उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। आप यही चाहते हैं? आज तक सतीश साल्यान को सिक्योरिटी नहीं मिली, आज तक नीलेश ओझा को सिक्योरिटी नहीं मिली, आज तक नीलेश ओझा के पूरे टीम को सिक्योरिटी नहीं मिली। अरे मैं तो खैर उत्तर प्रदेश में हूं, बाबा योगी के राज में हूं, तो मैं तो बाबा योगी के सहारे चल रहा हूं। बाबा योगी जब तक है मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बाबा का राज है उत्तर प्रदेश में, माफिया का राज नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो बाबा योगी की पुलिस बहुत बहुत चाक चौबंद है। लेकिन महाराष्ट्र में किन हालातों में सारे वकील काम कर रहे हैं, यह आपसे छिपा हुआ है। आप चाहते हैं कि किसी वकील की हत्या हो जाए, आप चाहते हैं कि वहां पर सारे लोग इस केस को लड़ना बंद कर दें। आपने क्यों नहीं अभी तक आदेश दिया है कि नीलेश ओझा को सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए? आपने क्यों नहीं आदेश दिया है सतीश साल्यान को सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए? नहीं दिया, नहीं दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिलॉर्ड, अगर इन लोगों के साथ कुछ भी घटना, अप्रिय घटना घटती है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसी तरीके से तारीख पर तारीख देते रहेंगे,
और न्याय को कुचलते रहेंगे। न्याय को कुचला जा रहा है, न्याय को रौंदा जा रहा है, और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुंबई हाईकोर्ट की है। और मैं सीधा आरोप करता हूं मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। आज मैं मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर यह आरोप करता हूं कि दिशा सालियान के केस में अगर न्याय नहीं हो रहा है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुंबई हाईकोर्ट की है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तथ्यों के साथ कह रहा हूं। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं करता, मैं तथ्यों के साथ कर रहा हूं। 30 अप्रैल को आप ही ने आदेश दिया था कि आप रिप्लाई फाइल करो 4 सप्ताह के भीतर। कहां गया वो रिप्लाई? फिर आज 18 जून की तारीख मुकर्रर थी, सुनवाई ही नहीं हुई। और फिर आदेश दे दिया गया। जब तनवीर निजाम ने अर्जेंसी की बात की तो आपने आदेश कर दिया कि 2 सप्ताह बाद कर दीजिए। वकीलों के पास क्या चारा क्या है? क्या चारा है आप बताइए? लेकिन उनकी जान सांसत में है, उनकी जान खतरे में है। आदरणीय नीलेश ओझा की जान खतरे में है मिलॉर्ड, आदरणीय नीलेश ओझा की जान खतरे में है। सतीश सालियान की जान खतरे में है। मुझे बार बार ये संदेश आते हैं। सतीश सालियान प्रतिदिन मुझे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए। प्रत्येक दिन आप चाहते हैं तो मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूं मिलॉर्ड। प्रत्येक दिन वो गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं और हमेशा मुझे जब भी वो फोन करते हैं वो कहते हैं कि मेरी जान खतरे में है। एक गरीब व्यक्ति की जान खतरे में है मिलॉर्ड, आप उन्हें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। 5 साल बीत गया सिर्फ इसलिए कि एक मुख्यमंत्री का बेटा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ इसीलिए कि इसमें बड़े बड़े घराने इसमें शामिल हो रहे हैं। इसीलिए आप तारीख पर तारीख बढ़ाते रहिए और इसीलिए मुंबई का पुलिस कमिश्नर FIR रजिस्टर नहीं करेगा क्योंकि उसके बाप ने उसे अपॉइंट किया था। ऐसे ही चलेगा देश मिलॉर्ड। और उसके बाद अगर मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊं तो आप असहज हो जाएं। पूरा देश देख रहा है मिलॉर्ड, पूरा देश। ऐसे नहीं चलेगा। न्यायालय की साख वैसे भी बहुत पहले से गिर चुकी है मिलॉर्ड, बहुत गिर चुकी है साख। करोड़ों रुपए मिले हैं, दुनिया देखा है। अब इंपीचमेंट लगाया जा रहा है, इंपीचमेंट लगाया जा रहा है। अब इंपीचमेंट होगा, महाभियोग चलेगा उनको हटाने के लिए। कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे इस देश को। 77 साल में यह दुर्गति हो गई इस देश की। फंक्शनल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है निष्पक्ष, निडर, पारदर्शी जुडिशरी। निष्पक्ष, निडर और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जुडिशरी, यह उसकी पहली प्राथमिकता है मिलॉर्ड। कहीं किसी देश में, दुनिया के किसी कोने में अगर डेमोक्रेसी जिंदा रह सकती है तो आपकी निष्पक्षता के बगैर नहीं, आपकी निडरता के बगैर नहीं, आपके पारदर्शी होने के बगैर नहीं रह सकता। आप सबसे मजबूत पिलर हैं, आप सबसे मजबूत अंग हैं और आप ही अपनी निष्पक्षता खो देंगे, आप ही अपनी निडरता खो देंगे, आप ही अपनी पारदर्शिता खो देंगे। फिर किसके ऊपर भरोसा रहेगा? आप ही पर एक भरोसा है। आप ही न्याय दिला सकते हैं इन माफियाओं से, इन गुंडे पुलिसकर्मियों से। जो पुलिसकर्मी टेंटेड, आपके आदेश के बाद टेंटेड पुलिसकर्मी को उस गुंडे बाप बेटे ने भर्ती किया, आपके आदेश की अवहेलना की, दबाव बनाया तब के मुख्यमंत्री के ऊपर। और जब वो हटे तो जब वो बाप बेटा कुर्सी संभालते हैं तो आपके आदेश के खिलाफ जाकर के सचिन बाजे को अपॉइंट करने वाला गुंडा बाप बेटा, गुंडा मैं कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गुंडा बाप बेटा, हिम्मत है तो हमारे खिलाफ वो कार्रवाई करे, मैं उसे तार तार कर दूंगा, आपकी अदालत में आकर के तार तार कर दूंगा। हिम्मत है तो वो भेजे नोटिस, मैं उन्हें आपकी अदालत में आकर के तार तार करूंगा। और मुझे वकील की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना केस लड़ सकता हूं, मैं खुद अपना केस लड़ने के लिए तैयार हूं। हिम्मत है उस दोनों बाप बेटे को तो भेजे नोटिस हमारे खिलाफ, मैं उन्हें बताऊंगा, आप ही की अदालत में आकर के बताऊंगा कि वो गुंडा कैसे है। आपके आदेश की अवहेलना करते हुए एक गुंडे पुलिस वाले को एक पॉलिटिशियन अपॉइंट करता है, वो गुंडा नहीं है तो और क्या है? आप बताएं, वो गुंडा नहीं है तो और क्या है? आप बताएं।
पाल घर में साधुओं की जो हत्या हुई, बर्बर हत्या हुई, इस दोनों बाप बेटा के राज में क्या किया इसने? आप बताइए। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? अरे इसके गुंडागर्दी की सबूत कंगना रनौत ने एक टिप्पणी की, कुछ बोला, 24 घंटे के अंदर। उस बोलने के पहले कंगना रनौत इनक्रोच नहीं की थी, लेकिन बोलने के बाद इस दोनों बाप बेटे की गुंडागर्दी देखिए। 24 घंटे के अंदर बुलडोज कर दिया कंगना रनौत के घर को, बुलडोज कर दिया। ये गुंडा नहीं है तो और क्या है? बताइए। अरे बताइए मिलोड, बताइए। इसकी पार्टी का नेता, एक नचनिया नेता कहता है कि आपके यहां का जो न्याय का तराजू है वो भंगार से लाया है। कहता नहीं है, सामना में लेख लिखता है, भंगार से लाया है, भंगार से। और कई मौकों पर बोलता भी है, कहता है कानून क्या होता है, कानून हम हैं। ये गुंडा नहीं है तो और क्या है? बताइए। है हिम्मत? आप बताइए मिलॉर्ड, है हिम्मत इस दोनों बाप बेटे को? है हिम्मत इसकी पार्टी को जो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे? बोलिए आप, मैं दे रहा हूं उत्तर का आपको। क्या जवाब है इसका? ये कह रहा है, आपके बारे में कह रहा है कि वो जो न्याय का तराजू है ना, वो भंगार से लाया है। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। इसकी पार्टी का सांसद कहता है, क्या है कानून? कानून क्या है? या हम कानून है। ये गुंडा नहीं है तो और क्या है मिलॉर्ड? आप ही बताइए, आप ही बताइए। मुझे जरूरत है किसी वकील की? आप बताइए मिलॉर्ड, मुझे जरूरत है। ये तथ्य आपके सामने मैं दे रहा हूं और इस तथ्य की आप अवहेलना नहीं कर पाएंगे, इसे आप झुठला नहीं पाएंगे। जो तथ्य, जो साक्ष्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऐसी पार्टी का समर्थन राहुल गांधी, शरद पवार सब मिलकर कर रहे हैं। मैं हैरान हूं वर्तमान सरकार के मुखिया से, मैं हैरान हूं वर्तमान सरकार के मुखिया से। ये चाहते क्या है? ये क्या चाहते हैं? मैं हैरान हूं। इनकी चाहत क्या है? ये रिश्ता बनाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे से, या उद्धव ठाकरे के पाप का कुछ सजा उनको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? अब ये तो यही जाने। पॉलिटिशियन के बारे में क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मिलॉर्ड, आपके सामने ये सारे साक्ष्य मैंने रख दिए हैं और आपसे उम्मीद है, इसीलिए ये खींच आप पर मैं निकाल रहा हूं। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश आज 18 जून के लिए आशान्वित था, इंतजार कर रहा था कि आज अदालत में आपका कोड़ा चलेगा। आप सरकार को कहेंगे कि कहां है भैया रिप्लाई, क्यों नहीं हुआ एफआईआर? आप शायद पूछेंगे। इस 18 जून का इंतजार था सबको, नहीं हुआ। सबकी जान खतरे में है मिलॉर्ड, सबकी जान खतरे में है। फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग और लड़ेंगे जब तक जान है। लेकिन ये आपसे अपेक्षा नहीं करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं मिलॉर्ड कि आप अविलंब दिशा के केस की सुनवाई कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सारे साक्ष्य मौजूद हैं, पापियों को सजा मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि एडवोकेट तनवीर निजाम को जो आपने आश्वासन दिया है और रजिस्ट्री ने जो कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर या 2 सप्ताह के बाद जब भी तारीख पड़ेगी, उस दिन सुनवाई जरूर होगी और आप सुनवाई जरूर करेंगे, वरना हमारे ये आरोप सच साबित हो जाएंगे, सच साबित हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।